दोस्तों, बॉलीवुड की चमकती दुनिया जितनी खूबसूरत दिखाई देती है, उसके पीछे उतने ही गहरे राज और अनकही कहानियां छुपी होती हैं। यहाँ सितारों की जिंदगी सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि उनके निजी रिश्ते, प्यार, शादी और टूटते रिश्ते भी अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना और उनकी पत्नी डिंपल कपाड़िया की उस कहानी की, जिसने एक समय पूरे बॉलीवुड को हैरान कर दिया था। यह सिर्फ एक शादी की कहानी नहीं है, बल्कि उम्र के बड़े अंतर, प्यार, अहंकार, संघर्ष और टूटते रिश्तों की ऐसी दास्तान है जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कम उम्र की एक लड़की और उस दौर के सबसे बड़े सुपरस्टार के बीच शुरू हुई यह प्रेम कहानी आखिर कैसे शादी तक पहुंची, और फिर वही रिश्ता धीरे धीरे विवादों, दूरी और दर्द में कैसे बदल गया। आज हम आपको बताएंगे राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की जिंदगी का वह पहलू जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। डिंपल नाबालिग उम्र में ही राजेश से शादी करने गई थी, और उस समय दोनों ने अपने निजी और सामाजिक प्रतिबंधों की परवाह कम ही की। उनके परिवार और करीबी जानकार इस शादी को लेकर चिंतित थे, लेकिन दोनों ने अपने रिश्ते को चुनने का निर्णय लिया। यह निर्णय उनके जीवन और करियर दोनों पर गहरा असर डालने वाला साबित हुआ। उनकी कहानी यह दिखाती है कि सुपरस्टार की जिंदगी केवल चमक दमक नहीं होती, बल्कि इसके पीछे व्यक्तिगत संघर्ष, कठिन फैसले और सामाजिक दबाव भी होते हैं। राजेश और डिंपल ने उस समय के सामाजिक मानदंडों और कानून की कुछ सीमाओं को चुनौती दी और अपने तरीके से जीवन को आगे बढ़ाया। कुछ बॉलीवुड अभिनेत्रियां जो कि पर्दे पर तो बेहद सभ्य और शरीफ होने की एक्टिंग करती हैं, लेकिन असल जिंदगी में उन्होंने बॉलीवुड को अय्याशी का अड्डा बनाकर रख दिया है। लेकिन दोस्तों, आज हम बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना और उनकी पत्नी डिंपल कपाड़िया का एक ऐसा राज खोलने वाले हैं जिसे सुनकर आप भी शर्म से पानी पानी हो जाओगे। आपको बॉलीवुड से नफरत हो जाएगी और यह सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि इतने शरीफ से दिखने वाले राजेश खन्ना आखिर इतना गंदा और शर्मनाक काम कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अरबों की संपत्ति के मालिक राजेश खन्ना ने अपनी ही बीवी डिंपल कपाड़िया को ठेंगा दिखाते हुए लात मारकर घर से बेदखल कर दिया था। वह भी केवल इसलिए क्योंकि डिंपल कपाड़िया राजेश खन्ना की हवस को पूरी तरह से शांत नहीं कर पाती थी। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप अभी बच्चे हैं तो कृपया करके इस वीडियो को यहीं पर बंद कर दें, क्योंकि यह केवल वयस्कों के लिए ही बनाई गई है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं डिंपल कपाड़िया के कुछ ऐसे अनजाने किस्सों और उनके शुरुआती प्रेम प्रसंगों की जो आज तक कोई नहीं जानता होगा। 80 के दशक में जब हिंदी सिनेमा एक तयशुदा ढांचे में चल रहा था, तभी एक बेहद कम उम्र की लड़की ने फिल्मी पर्दे पर कदम रखा। चेहरा मासूम था, लेकिन आंखों में गहराई और आत्मविश्वास ऐसा कि लोग पहली ही झलक में ठहर गए। उसकी खूबसूरती उस दौर की पारंपरिक नायिकाओं से बिल्कुल अलग थी। ज्यादा बोल्ड, ज्यादा आजाद और ज्यादा असरदार। अपनी पहली ही फिल्म में इस अभिनेत्री ने ऐसा रूप अपनाया जो उस समय के सिनेमा के लिए चौंकाने वाला था। फिल्म रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड टूटने लगे और इंडस्ट्री को एक नई स्टार मिल गई। लोग उसके लुक्स, उसकी स्क्रीन प्रेजेंस और उसके आत्मविश्वास की बातें करने लगे। लेकिन जिस खूबसूरती ने उसे पहचान दिलाई, वही आगे चलकर उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती भी बन गई। इतनी कम उम्र में मिली जबरदस्त कामयाबी के बाद उसने अचानक फिल्मों से दूरी बना ली। यह फैसला लोगों को समझ नहीं आया। कहा गया कि निजी जिंदगी में लिया गया एक बड़ा कदम उसकी प्रोफेशनल लाइफ पर भारी पड़ा। नाबालिग उम्र में अपने से काफी बड़े और उस दौर के सबसे आदर्श माने जाने वाले सुपरस्टार से शादी ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को चौंका दिया। इस रिश्ते से कुछ बड़े फिल्मकार नाखुश हो गए और माना जाता है कि इसका असर उसके करियर पर भी पड़ा। कुछ समय तक वह पूरी तरह फिल्मों से दूर रही। जब बाकी अभिनेत्रियां शोहरत के दौर में आगे बढ़ रही थीं, वह अपनी जिंदगी के निजी संघर्षों से जूझ रही थी। इस दौरान उसके रिश्तों, फैसलों और जीवन शैली को लेकर कई तरह की चर्चाएं और विवाद सामने आए। कुछ घटनाएं ऐसी भी बताई जाती हैं जिन्होंने उसे मानसिक रूप से गहरा आघात पहुंचाया। हालांकि इन बातों पर उसने कभी खुलकर कुछ नहीं कहा। सालों बाद जब उसने वापसी की तो वह पहले जैसी नहीं थी। वो अब सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं, बल्कि एक परिपक्व और सशक्त कलाकार बन चुकी थी। उसने ऐसे किरदार चुने जो आसान नहीं थे, जो समाज, रिश्तों और भावनाओं की जटिलताओं को दिखाते थे। इसी दौर में उसने साबित किया कि वह सिर्फ ग्लैमर नहीं, बल्कि दमदार अभिनय की वजह से भी पहचानी जाएगी।
धीरे धीरे वह इंडस्ट्री की सबसे भरोसेमंद और सम्मानित अभिनेत्रियों में शामिल हो गई। उसने कई बड़े पुरस्कार जीते और एक समय पर सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में गिनी जाने लगी। शोहरत, पैसा और सम्मान तीनों उसने हासिल किए, लेकिन इसके पीछे संघर्षों की एक लंबी कहानी छुपी रही। उसकी सेहत को लेकर भी समय समय पर कई तरह की अफवाहें उड़ी, जिनकी वजह से वो और उसका परिवार लंबे समय तक चिंता में रहे। इन बातों ने उसे भीतर से तोड़ा, लेकिन उसने कभी खुद को कमजोर साबित नहीं होने दिया। उसने चुपचाप अपने दर्द को सहा और अपने काम के जरिए जवाब दिया। डिंपल कपाड़िया का सफर सिर्फ एक फिल्मी करियर की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने बहुत कम उम्र में शोहरत देखी, फिर उसी शोहरत से दूरी बनाई और बाद में अपने दम पर दोबारा खुद को साबित किया। आज वह उस मुकाम पर है जहां पहुंचना हर अभिनेत्री का सपना होता है, जहां नाम सिर्फ खूबसूरती से नहीं बल्कि संघर्ष और काबिलियत से जाना जाता है। डिंपल कपाड़िया का जन्म 8 जून 1957 को बॉम्बे में हुआ, जिसे आज मुंबई के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म एक समृद्ध गुजराती परिवार में हुआ था। उनके पिता चुन्नी भाई कपाड़िया एक सफल और अमीर व्यापारी थे, जबकि उनकी मां बिट्टी कपाड़िया एक गृहिणी थी। परिवार में डिंपल सबसे बड़ी संतान थी। उनकी 2 बहनें और एक भाई था। उनकी छोटी बहन सिंपल कपाड़िया आगे चलकर फिल्म इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना नाम बनी। हालांकि साल 2009 में कैंसर के कारण उनका निधन हो गया। दूसरी बहन रीम कपाड़िया और भाई मुन्ना कपाड़िया लाइमलाइट से दूर रहे। बताया जाता है कि डिंपल का परिवार मूल रूप से मुस्लिम पृष्ठभूमि से था, लेकिन बाद में उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया। बचपन में डिंपल का नाम अमीना रखा गया था, जिसे बाद में बदलकर डिंपल कर दिया गया। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल से पूरी की। कम उम्र से ही वह अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार और परिपक्व दिखाई देती थी, जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता था। डिंपल के पिता के बॉलीवुड से अच्छे संबंध थे। उनके घर पर अक्सर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े बड़े नामों का आना जाना लगा रहता था। इन्हीं रिश्तों की वजह से डिंपल का बचपन सितारों के बीच बीता। राज कपूर भी चुन्नी भाई कपाड़िया के करीबी दोस्तों में गिने जाते थे और अक्सर उनके घर आते थे। इसी दौरान राज कपूर की नजर डिंपल पर पड़ी। उस समय राज कपूर अपनी पिछली फिल्म की असफलता के बाद आर्थिक दबाव से गुजर रहे थे और एक नई फिल्म की तैयारी कर रहे थे। कहानी के लिए उन्हें एक बहुत ही कम उम्र की फ्रेश और असरदार अभिनेत्री की तलाश थी। डिंपल के पिता भी अपनी बेटी को फिल्मों में देखना चाहते थे और डिंपल खुद भी इस सपने को लेकर उत्साहित थी। राज कपूर से मिलने जुलने के दौरान डिंपल अक्सर अपने दोस्तों से यह बात साझा किया करती थी कि वह एक दिन उनकी फिल्म की नायिका बनेंगी। जब राज कपूर ने डिंपल को ध्यान से देखा तो उन्हें लगा कि वही उस कहानी के लिए सबसे उपयुक्त चेहरा है। बिना ज्यादा देर किए उन्होंने डिंपल को अपनी फिल्म के लिए चुन लिया और उनके पिता को साइनिंग अमाउंट देकर इस फैसले को पक्का कर दिया। फिल्म में डिंपल के साथ मुख्य अभिनेता के तौर पर राज कपूर ने अपने बेटे ऋषि कपूर को लिया। ये एक प्रेम कहानी थी, जिसे बाद में बॉबी नाम दिया गया। यही वो फिल्म थी जिसके जरिए डिंपल कपाड़िया और ऋषि कपूर दोनों को एक साथ लॉन्च किया गया। राज कपूर ने बाद में खुद माना था कि कैमरे के सामने डिंपल को देखकर कहीं से भी यह नहीं लगता था कि वह पहली बार अभिनय कर रही हैं। शूटिंग के दौरान वो बेहद सहज और आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आई। फिल्म की शूटिंग तेजी से चल रही थी और इसी दौरान यह चर्चा भी होने लगी कि डिंपल और ऋषि कपूर के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। सेट पर दोनों की अच्छी बॉन्डिंग ने इन अफवाहों को और हवा दी, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। शूटिंग के दौरान एक पार्टी रखी गई जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े नाम शामिल हुए। उसी पार्टी में उस दौर के सबसे बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना भी मौजूद थे। डिंपल बचपन से ही उनकी फिल्मों की प्रशंसक रही थी। जब राजेश खन्ना की नजर डिंपल पर पड़ी तो वह उनकी खूबसूरती और मासूमियत से खासे प्रभावित हुए। यहीं से डिंपल की जिंदगी एक ऐसे मोड़ की ओर बढ़ने लगी जिसने आगे चलकर उनके निजी और पेशेवर जीवन दोनों को गहराई से प्रभावित किया। डिंपल कपाड़िया से मुलाकात से पहले राजेश खन्ना की निजी जिंदगी भी काफी चर्चा में रही थी। बताया जाता है कि वह अभिनेत्री अंजू महेंद्रू के साथ करीब 7 साल तक रिश्ते में रहे और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे। इस लंबे रिश्ते के खत्म होने के कुछ समय बाद ही राजेश खन्ना की मुलाकात डिंपल कपाड़िया से हुई। शुरुआती मुलाकातों के बाद ही राजेश खन्ना डिंपल से काफी प्रभावित हो गए। कहा जाता है कि एक दिन वह उन्हें समंदर के किनारे ले गए, जहां उन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा।
दोनों इस सच्चाई से वाकिफ थे कि डिम्पल उस समय नाबालिग थीं और राजेश खन्ना उनसे उम्र में करीब 16 साल बड़े थे। लेकिन उस दौर की भावनाओं और हालात में इन बातों को नजरअंदाज कर दिया गया। डिम्पल, जो बचपन से ही राजेश खन्ना की बड़ी प्रशंसक रही थी, उनके साथ शादी की कल्पना से बेहद उत्साहित थी। उनके पिता चुन्नी भाई कपाड़िया भी इस रिश्ते से खुश थे। हालांकि डिम्पल की मां इस शादी के पक्ष में नहीं थी, लेकिन पारिवारिक बातचीत और समझौते के बाद 27 मार्च 1973 को दोनों ने विवाह कर लिया। यह शादी फिल्म बॉबी की रिलीज से पहले हुई थी। शादी के चलते फिल्म की शूटिंग पर भी असर पड़ा। डिम्पल की प्राथमिकताएं बदल चुकी थीं और वह शूटिंग से दूरी बनाने लगी थी। इस वजह से फिल्म के निर्माण में रुकावटें आने लगीं, जिससे राज कपूर काफी परेशान और नाराज हो गए। उनके लिए यह फिल्म बेहद अहम थी और डिम्पल की गैर मौजूदगी ने उनके काम को मुश्किल बना दिया। किसी तरह फिल्म पूरी हुई और जब यह रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता मिली। डिम्पल कपाड़िया और ऋषि कपूर की जोड़ी को दर्शकों ने खूब सराहा। डिम्पल की स्क्रीन प्रेजेंस, उनका आत्मविश्वास और अलग अंदाज युवाओं के बीच खासा लोकप्रिय हुआ। इस फिल्म की सफलता ने राज कपूर को आर्थिक संकट से उबरने में बड़ी मदद की। हालांकि व्यक्तिगत नाराजगी इतनी गहरी थी कि राज कपूर ने डिम्पल को फिल्म के प्रमोशनल कार्यक्रमों से दूर ही रखा। फिल्म की जबरदस्त कामयाबी के बाद जहां दर्शक डिम्पल की अगली फिल्मों का इंतजार कर रहे थे, वहीं उन्होंने अचानक फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली। माना जाता है कि इस फैसले के पीछे राजेश खन्ना की इच्छा अहम वजह थी। वह नहीं चाहते थे कि डिम्पल शादी के बाद फिल्मों में काम करें। यह फैसला इंडस्ट्री और उनके प्रशंसकों दोनों के लिए चौंकाने वाला था। शादी के कुछ ही समय बाद कम उम्र में डिम्पल मां बन गई। पहले उनकी बेटी ट्विंकल खन्ना का जन्म हुआ और कुछ साल बाद दूसरी बेटी रिंकी खन्ना पैदा हुई। उस दौर में स्टारडम और सामाजिक प्रभाव इतना मजबूत था कि इन घटनाओं पर किसी तरह की कानूनी या सामाजिक बहस खुलकर सामने नहीं आ सकी। शुरुआती सालों में डिम्पल की जिंदगी बाहर से स्थिर और सुरक्षित दिखती थी, लेकिन धीरे धीरे रिश्ते में तनाव की खबरें सामने आने लगीं। बताया जाता है कि डिम्पल दोबारा फिल्मों में लौटना चाहती थी, लेकिन राजेश खन्ना इसके खिलाफ थे। इसी दौरान राजेश खन्ना का करियर भी पहले जैसा नहीं रहा। उनकी लोकप्रियता में गिरावट आने लगी, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगे। यह तनाव उनके वैवाहिक जीवन पर भी असर डालने लगा। समय के साथ हालात और बिगड़ते चले गए। डिम्पल को जब राजेश खन्ना और अभिनेत्री टीना मुनीन के रिश्ते की खबर मिली तो यह उनके लिए गहरा भावनात्मक झटका था। यह वह मोड़ था जहां से डिम्पल कपाड़िया की निजी जिंदगी पूरी तरह बदलने लगी और उन्होंने खुद को भीतर से टूटता हुआ महसूस किया। डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना के रिश्ते में बदलाव धीरे धीरे सामने आने लगे। उस समय टीना मुनीम भी एक उभरती हुई अभिनेत्री थी और उम्र में डिम्पल से लगभग 16 साल छोटी थी। राजेश खन्ना टीना के प्रति आकर्षित होने लगे और उनके बीच धीरे धीरे एक नजदीकी बनने लगी। इस बीच डिम्पल ने राजेश का घर छोड़कर अपने पिता के घर लौटना तय किया। परिवार और बच्चों की सुरक्षा उनके लिए सर्वोपरि थी। बताया जाता है कि राजेश खन्ना टीना से शादी करना चाहते थे, लेकिन डिम्पल अपनी बेटियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी तरह जल्दी में तलाक नहीं देना चाहती थी। इस तरह कानूनी तौर पर तलाक का निर्णय तुरंत नहीं लिया जा सका। धीरे धीरे परिस्थितियां और जटिल होती गईं। राजेश खन्ना का टीना मुनीम के साथ रिश्ता भी स्थिर नहीं रह सका और वो अंततः विदेश चली गई। डिम्पल और राजेश की शादी कानूनी तौर पर समाप्त नहीं हुई, लेकिन वे अलग अलग रहने लगे और अपनी जिंदगी अलग तरीके से जीने लगे। लगभग 12 साल बाद डिम्पल ने फिल्मी पर्दे की तरफ लौटने का फैसला किया। उनके लिए यह वापसी चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन उन्होंने पूरी तैयारी के साथ रमेश शिप्पी की फिल्म सागर साइन की। इस फिल्म में उनके हीरो के तौर पर फिर ऋषि कपूर को चुना गया, क्योंकि उनकी जोड़ी ने पहले ही बॉबी के द्वार में दर्शकों के बीच अपनी खास जगह बनाई थी। फिल्म ने अच्छे परिणाम दिए और डिम्पल की छवि को फिर से एक सफल और आकर्षक अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। डिम्पल अपने परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उन्होंने आर्थिक कारणों से कुछ और फिल्में भी साइन की। इनमें से कुछ फिल्में व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हो पाईं। फिल्मों की शूटिंग के दौरान उन्हें कई बार असहज परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। बताया जाता है कि 21 सीन के दौरान उनके सह कलाकार विनोद खन्ना ने उनका असहज महसूस करवा दिया, जिसके बाद डिम्पल कमरे में जाकर रो पड़ी थी। इस घटना के बाद निर्देशक महेश भट्ट ने विनोद खन्ना से माफी भी मंगवाई। उनकी खूबसूरती और आत्मविश्वास ने उन्हें एक बोल्ड और ग्लैमरस अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया।
लेकिन इसके साथ ही डिम्पल ने गंभीर और चुनौतीपूर्ण किरदार भी निभाए। 1990 में उनकी फिल्म ने उन्हें एक नए मुकाम तक पहुंचाया। इसके बाद उन्होंने फिल्म रुदाली में अपनी दमदार अभिनय क्षमता का प्रदर्शन किया, जिसे आलोचकों और दर्शकों ने समान रूप से सराहा। इसके बाद डिम्पल कई सफल फिल्मों में दिखाई दी, जिनमें राम लखन, अर्जुन आग का गोला, मंजिल, गुनाह, एतबार, प्यार के नाम, कुर्बान जैसी फिल्में शामिल थीं। इन फिल्मों की सफलता ने उन्हें न केवल सशक्त अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया, बल्कि उन्हें उस समय की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली दूसरी अभिनेत्री भी बनाया। उस दौर में श्रीदेवी ही उनसे अधिक फीस लेने वाली अभिनेत्री मानी जाती थी। राजेश खन्ना से अलग होने के बाद डिम्पल का नाम सुपरस्टार सनी देओल के साथ भी जुड़ने लगा। दोनों ने फिल्म मंजिल में साथ काम किया और उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों ने काफी पसंद किया। इस तरह डिम्पल ने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन दोनों में चुनौतियों का सामना करते हुए खुद को एक मजबूत और सफल अभिनेत्री के रूप में साबित किया। सनी देओल के साथ काम करते हुए डिम्पल कपाड़िया के रिश्ते को लेकर भी काफी चर्चाएं होने लगीं। समय के साथ दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं, लेकिन जब यह बात सनी देओल के परिवार तक पहुंची तो हालात बिगड़ने लगे। बताया जाता है कि सनी की पत्नी इस रिश्ते से बेहद नाराज हो गई थी और घर छोड़ने तक का फैसला कर लिया था। हालात को संभालने के लिए परिवार के बड़े सदस्यों को बीच में आना पड़ा। आखिरकार पिता धर्मेंद्र के हस्तक्षेप के बाद सनी देओल ने डिम्पल से दूरी बना ली और यह अध्याय भी यहीं खत्म हो गया। समय आगे बढ़ता रहा। डिम्पल अपने काम में व्यस्त रही और धीरे धीरे एक बार फिर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी मजबूत जगह बना ली। लेकिन जिंदगी में एक ऐसा दिन भी आया जिसने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। 18 जुलाई 2012 को राजेश खन्ना कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद इस दुनिया से चले गए। उस वक्त डिम्पल कपाड़िया वहां मौजूद थीं। भले ही वे सालों से अलग रह रही थीं, लेकिन भावनात्मक रूप से राजेश खन्ना उनके जीवन का अहम हिस्सा रहे। उनके गुस्सैल स्वभाव और आपसी मतभेदों की वजह से दूरी बनी, लेकिन लगाव कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। डिम्पल के कठिन दौर में उनकी बड़ी बेटी ट्विंकल खन्ना उनका सबसे बड़ा सहारा बनी। वह अक्सर अपनी मां के साथ शूटिंग पर जाया करती थी और हर तरह से उनका ख्याल रखती थी। डिम्पल ने अपनी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की पूरी कोशिश की और उन्हें भी फिल्म इंडस्ट्री में मौका दिलाया। ट्विंकल खन्ना ने अपने करियर में अच्छी पहचान बनाई और एक सफल अभिनेत्री के रूप में काम किया। बाद में उन्होंने अभिनेता अक्षय कुमार से शादी की और फिल्मों से दूरी बना ली। दूसरी बेटी रिंकी खन्ना ने भी अभिनय में हाथ आजमाया, लेकिन उन्हें वैसी सफलता नहीं मिली। बाद में उन्होंने समीर सरन से शादी कर ली और लंदन में बस गई। आज दोनों बेटियां अपने अपने जीवन में स्थिर और खुश हैं। डिम्पल कपाड़िया का फिल्मी सफर हालांकि यहीं नहीं रुका। उम्र और दौर बदलने के साथ उन्होंने अपने किरदारों में भी बदलाव किया। हाल के वर्षों में वह कई बड़ी फिल्मों में नजर आई, जिनमें दमदार और यादगार भूमिकाएं रहीं। सहायक किरदारों में भी उनकी मौजूदगी फिल्मों को खास बना देती है और दर्शकों के बीच उनकी लोकप्रियता आज भी कायम है। अपने लंबे करियर में डिम्पल कपाड़िया को कई बड़े सम्मान मिले। उन्हें शुरुआती दौर में ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इसके अलावा गंभीर और सशक्त भूमिकाओं के लिए उन्हें फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। करीब 85 फिल्मों में काम करते हुए उन्होंने यह साबित किया कि वह सिर्फ एक दौर की अभिनेत्री नहीं, बल्कि हर पीढ़ी के साथ खुद को ढालने वाली कलाकार हैं। कहा जा सकता है कि जीवन की शुरुआत में लिया गया एक बड़ा फैसला उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल गया। लेकिन तमाम उतार चढ़ाव, विवादों और निजी संघर्षों के बावजूद डिम्पल कपाड़िया कभी टूटकर बिखरी नहीं। उन्होंने हर बार खुद को संभाला, दोबारा खड़ा किया और अपने दम पर आगे बढ़ती रही। आज भी वह उसी आत्मविश्वास और लगन के साथ फिल्मों में काम कर रही हैं। आने वाले समय में भी उनके पास बड़े बैनर की फिल्में हैं, जिनमें उन्हें अलग अलग और मजबूत किरदारों में देखा जाएगा। जिस अंदाज में उन्होंने कभी फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बनाई थी, उसी गरिमा और मजबूती के साथ उन्होंने वापसी भी की। उनका सफर इस बात की मिसाल है कि हालात चाहे जैसे भी हो, अगर इरादा मजबूत हो तो इंसान अपनी पहचान दोबारा बना सकता है। डिम्पल कपाड़िया का जीवन केवल फिल्मों और चमक दमक तक ही सीमित नहीं था। बचपन में ही उन्हें एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती का सामना करना पड़ा। 12 साल की उम्र में डिम्पल को कुष्ठ रोग हो गया था, जो उस समय उनके परिवार और समाज के लिए बड़े चिंता का कारण था। यह रोग उनके हाथों की कोहनियों पर दिखाई दिया
और डिम्पल इसे छिपाने की कोशिश करती थी। परिवार को डर था कि लोग उनकी बेटी को अलग थलग करेंगे या स्कूल से निकाल देंगे। इस भय और शर्म के कारण डिम्पल खुद को अक्सर लोगों से दूर रखती थी। उनके परिवार ने उस समय इस रोग को बेहद गंभीर माना और यह भी सोचा कि शायद यह किसी पुराने कर्म या जन्म की सजा हो सकती है। हालांकि डिम्पल ने इस बीमारी के बावजूद खुद में आत्मविश्वास बनाए रखा और आगे बढ़ती रही। फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने का मौका तब आया जब राज कपूर अपनी फिल्म बॉबी के लिए नए चेहरे की तलाश में थे। डिम्पल की खूबसूरती और सहजता ने राज कपूर का ध्यान खींचा। शुरुआत में उनके रोग के बारे में जानकारी दी गई, लेकिन राज कपूर ने डिम्पल के साहस और प्रतिभा को देखकर उन्हें फिल्म में मुख्य भूमिका देने का निर्णय लिया। इस तरह डिम्पल ने अपने करियर की शुरुआत की और भारतीय सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही बॉलीवुड की अनसुनी कहानियां देखने के लिए हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।